नमस्कार दोस्तों, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद जो है आज वीडियो में बना रहा हूँ और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अब तो डेली एक्सपायरी हो गया है। इट मीन्स कि आप देखेंगे एक दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी अलग है, सेंसेक्स की एक्सपायरी अलग है, ठीक है। अपना USD/INR की एक्सपायरी अलग है, मिड निफ्टी की अलग एक्सपायरी है, देन उसके बाद बैंकेक्स की अलग एक्सपायरी है, ठीक। कुछ ब्रोकर्स अभी तक लिमिटेड एक्सपायरीज डेरिवेटिव में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए दे रहे हैं। बाकी जीरोधा आपको अलाउड कर रहा है, कोटक सिक्योरिटीज़ आपको अलाउड कर रहा है इन सभी एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए। सब वीकली एक्सपायरी है, तो किस में ट्रेड ले, कैसे ट्रेड ले, क्या रहेगा सेटअप, मतलब दिमाग में क्या सोचना है ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, साइकोलॉजी पे वीडियो बनाया है और सब में मैंने बोला एक चीज़ है कि इनको नहीं पता, जो बिग प्लेयर्स हैं उनको नहीं कुछ लेना देना है कि जीरो का चीज़ 100 रुपये हो जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन 100 रुपये की चीज़ जीरो हो जाए, उनको ये लेना देना। देखिए यहाँ से चीज़ जो ऊपर जा रहा है 100 रुपये हो रहा है, यहाँ से चीज़ वही नीचे जा रहा है 100 से जीरो हो रहा है, ठीक। इट मीन्स कि उनको ये 100 रुपये वाली चीज़ भी जीरो करना है और ये 100 रुपये वाली चीज़ भी यहाँ पर जीरो पे लाना है। उनका अल्टीमेटम गोल है। अगर आपने चार्ट देखा होगा XY एक्सेस जेड एक्सेस और बीच में जीरो होता है, तो उनको यहाँ पर लाना है। इधर भी ले जाएंगे, इधर भी ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। उनको ओवरऑल सेंटर लाना है, बॉटम पे लाना है, जीरो लाना है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है। और एक्सपायरी में क्या होता है कि प्रीमियम जिस स्पीड से बढ़ता है उस स्पीड से डिके भी होता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और टाइम मिला तो मैं USD/INR का अलग एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, हम लोग पास पहले 1 या 2 एक्सपायरी हुआ करते थे। थर्सडे में सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी की होती थी, लेकिन अब एक्सपायरी डे पे दिन जो है, मतलब एक तरीके के जो स्टॉक मार्केट है, ये लोग करना क्या चाहते हैं, स्टॉक मार्केट NSE वगैरह। अब सिंपल सी बात है, NSE वगैरह जो है ना, NSE BSE सब मिले हुए होते हैं CB से, ठीक है। कितना भी पैसा दो, कुछ भी करो, 10 12 20 एक्सपायरी ले आ दो, ठीक है। सट्टा बाज़ार बना दो इसको पूरी तरह से। लोग खेलते रहेंगे, अपना प्रीमियम डीके करते रहेंगे, ठीक। अब उनमें से 2 तरीके के लोग खेलते हैं। एक तरीके के लोग सोचते हैं कि 1 रुपये वाली चीज़ जो है ना 100 रुपये चले जाए, तो ऑलमोस्ट हमेशा जीरो होगा। बाई चांस होगा 100 बार में एक ही बार होगा कि वो 100 जाएगा, अदरवाइज़ वो जीरो होगा, ठीक। अब उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। उनमें से कोई एक चालाक व्यक्ति होता है, चालाक ट्रेडर होता है, जो सोचता है कि 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये हुआ ना, ख़त्म करो, 5 रुपये हो गए ना, बहुत है, अपना प्रॉफिट अपने हिस्से का। वो ट्रेडर यही काम करता है एक्सपायरी के दिन। लाइक मैं भी ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, 10 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ 1 2 कैंडल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है, किस लेवल तक जाके एंड होगा। तो प्रीमियम बचाने का, फंड बचाने का तरीका है पहला नंबर। तो देखिए, सबसे पहले जो मंडे की आपकी एक्सपायरी होती है वो होती है आपकी निफ्टी मिड की होती है एक्सपायरी, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो ट्यूसडे की एक्सपायरी होती है, मंगलवार की होती है, फिर निफ्टी की होती है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर। देन उसके बाद आपको वेडनेसडे की जो एक्सपायरी होती है वो होती है निफ्टी बैंक की, आपको भी पता है। देन उसके बाद जो है आपका थर्सडे की जो एक्सपायरी होती है, सेम जो पहले थी निफ्टी की, वो एक्सपायरी होती है। देन उसके बाद आपकी जो फ्राइडे में जो एक्सपायरी होती है वो होती है आपका सेंसेक्स का और USD/INR करेंसी का, ठीक है। और जो बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है ना, ये भी मंडे को ही होती है, यानी कि मंडे को 2 एक्सपायरी है आपके पास। एक है बैंकेक्स, ठीक है, और दूसरी जो एक्सपायरी है आपकी निफ्टी मिड, यानी कि मिड सेलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी। मंडे को 2 एक्सपायरी है और फ्राइडे को भी जो है 2 एक्सपायरी है। किसकी? सेंसेक्स एक्सपायरी है आपकी और USD/INR करेंसी की एक्सपायरी है। तो कैसे सब में ट्रेड लेना है, किस तरीके से काम करना है, वो हम देखेंगे। मेन चीज़ मेरा इसके अंदर मुद्दा है वीडियो बनाने का कि हमें अपने फ़ंड को कैसे बचाए रखना है। सिंपल सी बात है। मैं टेलीग्राम चैनल पे बोल देता हूँ कि भैया फ़ंड बचा लो, लॉस हो रहा है, 1 रुपये का भी लॉस क्यों ना हो रहा, एग्ज़िट करो, ख़त्म कहानी करो। 1 पैसे का भी लॉस क्यों, एग्ज़िट करो, ख़त्म कहानी करो। आई एम नॉट वेटिंग फॉर कि स्टॉप लॉस लगेगा देन मैं एग्ज़िट करूँगा, वो एकदम तरीका गलत है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक्सपायरी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन जो है आप लोग उस माइंडसेट में मत फ्लो करिए कि यहाँ पर जैसे कि इवनिंग स्टार बना, आप देख रहे हैं कैंडल और बहुत अच्छा बेरिस गया,
ठीक है, बना तो इस जगह पे है और फिर दोबारा इस जगह पे मार्केट भी गिर गया। सेंसेक्स पे अच्छा काम करता है, इन जगहों पे भी देखोगे तो आप मार्केट नीचे गया, ठीक है, इस जगहों पे भी देखोगे तो मार्केट नीचे गया, इन जगहों पे भी देखोगे तो मार्केट नीचे गया, ठीक है। और इस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न हमें नहीं देखना। एक्सपायरी, क्योंकि हमारे पास 5 डेज़ है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, और पाँचों के पाँचों दिन एक्सपायरी है। तो हमें एक्सपायरी पे क्या करना, एक्सपायरी पे मोस्टली देखिए 2 तरीके के ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अब ट्रेड कैसे लेते हैं वो आप पहले जान लीजिए, देन उसके बाद हम 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। पहला नंबर, बहुत सारे पता है लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ना 9:50 से आप एंट्री करते हैं, बहुत सही है, 9:50 to 10 AM तक आपको अपना कमा के गवा के निकल जाना है मार्केट के अंदर। अब इसके बाद जो लोग आते हैं ना 10 बजे से लेकर 11-12 बजे तक, मतलब 2 आवर्स, ये 2 आवर्स और 2.5 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर लोग बैठते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन वॉलेटिलिटी देखेंगे, ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट वॉलेटिलिटी देखेंगे, चाहे वो बैंक एक्स का है, सेंसेक्स का है, या फिर आपका फिर निफ्टी का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, सबका आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल रिटेल प्लेयर होता है ना, जो स्मार्ट तरीके से काम नहीं करता, वो चीज़ों को बाय कर रहा होता है। वो सोचता है अरे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, कल की फ्राइडे की मैं बात कर दूँ, देखिए यहाँ पर एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको लग रहा है अरे मार्केट नीचे आएगा, फटाफट उसने पुट बाय कर लिया, फिर उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, फटाफट उसने कॉल बाय कर लिया, ठीक है, फिर इसी तरीके से वो दिन भर ऐसे करता रहता है, सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है, ठीक। ये एक कॉमन चीज़ है। पहला ट्रेडर इसी को कहते हैं जो हर चीज़ में बाय करता रहेगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ट्रेडर वो होता है जो पूरे दिन भर वेट करेगा, एक फ्लो का इंतज़ार करेगा। देखिए जैसे प्रीवियस डे देखेंगे, यहाँ पर आप 1-2 ट्रेड गलत एंट्री कर रहे हो, लेकिन एक फ़्लो आया, ठीक है, फिर ऊपर मार्केट थोड़ा सा, यहाँ भी आप एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर साइडवेज यहाँ पर मार्केट रहा इस लेवल पे, देन उसके बाद एक और फ्लो आया मार्केट के अंदर, यहाँ भी आप एंट्री कर रहे हो तो 50, 150, 200 पॉइंट, यानी कि आपके ऑप्शन अगर 100 पॉइंट भी लेते हो तो ऑप्शन तो 30 से 35 पॉइंट बढ़ ही रहा है इन द मनी, उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है, यानी कि फर्स्ट ट्रेडर जो दिन भर इस तरीके से ट्रैप होते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। दूसरा ट्रेडर जो फ्लो का वेट करते हैं। तो देखिए हमें दोनों में से कोई नहीं बनना, हमें ये भी काम नहीं करना, हमें ये भी काम नहीं करना। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तीसरा तरीका बताने से पहले एक और मैं चीज़ बता दूँ कि क्या गलती नहीं करना। मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पैसा बचा कर रखना और गलती नहीं करना। एक चीज़, आपको कभी मार्केट के अंदर ना बैठना नहीं है। आप 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, आप इस होप में मत बैठिए कि 1 घंटे बाद क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट आपका 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट नीचे जाएगा। आप पुट ले रखे तो इस प्रेडिक्शन में मत बैठे कि 2 घंटे बाद गिरेगा ही गिरेगा या 2 घंटे बाद ऊपर जाएगा जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन पता है क्या गलत होता है, मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, और लोग पता है क्या यही गलती करते हैं। इन लेवल से आपको लग रहा है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, ठीक है। इस जगह को लग रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, यहाँ पर अगर देखेंगे सपोर्ट लिया, इसको तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर लोग कहेंगे अरे इसने तो अपना लो ब्रेक नहीं किया। सिंपल सी बात है, लो और हाई के बीच का जो गैप है ना वो 250 पॉइंट का है। तो 250 पॉइंट के बीच में आप वेट कर रहे हो कि ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं लूँगा और नीचे ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूँगा, वो भी मतलब एक फ़ायदे का सौदा नहीं है, ठीक। तो इस सिचुएशन में पता है मोस्ट ट्रेडर क्या करते हैं, वो बैठते हैं यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को 50% लोगों का प्रेडिक्शन रहता है मार्केट विल गोज़ अप, वो ख़रीद लेते हैं कॉल। बहुत सारे लोगों को प्रेडिक्शन रहता है मार्केट गोज़ डाउन, वो ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपका माइंडसेट 50% है, इसका भी 50% है। अगर कॉल ख़रीदने वाले यहाँ पर 70% हो गए ना, अब कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा। जो बिग प्लेयर्स हैं ना मार्केट के अंदर, स्टॉक्स की सेलिंग कर देंगे डाउन साइड में। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शन की सेलिंग नहीं, स्टॉक्स की सेलिंग कर देंगे तो इंडेक्स अपने आप ही गिर जाएगा। तो मार्केट ऊपर जा रहा था 50% से 20% एड ऑन में 70%, और फ्लो क्या चल रहा था मार्केट ऊपर जाने का।
और यही जो मेन जो सिचुएशन है ना कि बंदे क्या कर रहे थे, बंदे बाय कर रहे थे इस होप में कि ये ऊपर जाएगा मार्केट, और कुछ लोग सेलिंग कर रहे थे और कुछ लोग पुट बाय कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये धीरे कम लोग थे, तो उनको देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इट मीन्स कि उनको लॉस कम होगा, लेकिन इनको जब देंगे तो उनको लॉस ज़्यादा होगा ऑप्शन सेलर को, यानी कि जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उनकी प्रीमियम हाई हो जाएगी। इट मीन्स कि जब स्टॉक्स बाय करेंगे तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, सो दैट के स्टॉक्स बाय नहीं करेंगे, स्टॉक्स उनके पास जो पोर्टफोलियो में उसको सेल कर देंगे, तो मार्केट आपका नीचे चला जाएगा। तो इस ट्रैपिंग से बचना है। इस ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हो? पहला मैंने आपको बताया कि आपको वो ट्रेडर नहीं बनना कि आप सुबह से ही या दोपहर से कभी बाय कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, जो भी मतलब एक साइड बाय करके बैठ रहे हो, ये नहीं करना। बाय करके हमें बैठना नहीं है। 5 मिनट के लिए बैठो, 10 मिनट के लिए बैठो, बस 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं बैठना। अगर इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप बैठ रहे हैं ना, तो बिग प्लेयर्स को पता है कि इस साइड में इतने लोग बैठे हैं, इस साइड में इतने लोग बैठे हैं, उसका उल्टा करना है। आपकी किस्मत अच्छी हो, आप सीधे साइड बैठे हैं उनके साइड, तो आपको जाएगा। ठीक। दूसरा नंबर, आपको जो है बार बार बाय सेल नहीं लेना। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला था, या तो आपको सेकंड ट्रेडर बनना है। इट मीन्स कि जब मार्केट के अंदर फ्लो आए, एक तरफ मार्केट गिरे या उठे, तो सिंपल से वो पता चल जाता है, स्पीड में गिरता है, स्पीड में उठता है, वहाँ पर आपको एक साइड अपना गेम बनाना है। ये काम नहीं करना। ये आप काम कर सकते हो, वन साइडेड गेम खेल सकते हो। वेट अगर पूरे दिन अगर आप बैठ रहे हो, तो मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी की। अगर आप पूरे दिन बैठ रहे हो तो आपको एक फ्लो देखना है, किधर जा रहा है मार्केट, तो काम करना है। अदरवाइज़ अब आपको क्या करना है, कैंडल्स पे काम करना है। कैंडल्स में काम करना है, इट मीन्स कि ये आप अगर देखेंगे, ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप और पीछे चलेंगे, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं करता हूँ मोस्टली। देखिए, बड़ा क्वांटिटी होता है ना, सो आपको भी यही करना पड़ेगा कि मार्केट आपको पता है प्रीमियम खा जाता है, तो प्रीमियम जब बचता ही नहीं तो कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। ठीक। एक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मेरे पास बहुत सारे लेवल्स हैं। मेरे पास पैनकेक्स के अब न्यू लेवल्स मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, मैंने जो है सेंसेक्स के लेवल क्रिएट किए हैं। ठीक है, और मैंने जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सबके न्यू लेवल्स मैंने अभी अब बना दिए हैं। ठीक है, तो मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा 5 से लेकर 15 मिनट तक का मैं ट्रेड लेता हूँ। इट मीन्स कि 3 से 4 कैंडल, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 3 से 4 कैंडल में देखेंगे तो ये देखिए, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे कुछ अंतर आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर मार्केट गिर रहा है तो यहाँ तक 3 कैंडल गिर रहे हैं। 3 कैंडल में मेरे को अगर मेरे पास 100 रुपये का प्रीमियम मैंने कुछ लिया है, तो 3 कैंडल ज़्यादा रिस्क नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इसकी वैल्यू बढ़ के अगर 3 कैंडल अच्छी मेरी चली जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ के मान के चलिए 120 हो जाता है, 20 रुपीज़ बढ़ता है। तो 20 रुपीज़ इंटू मैं 1000 क्वांटिटी करता हूँ। सिंपल सी बात है, अपना आज का काम हो गया। इसी तरीके से आप अगर प्रीवियस प्रेडिक्ट करेंगे तो जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, अब तो डेली एक्सपायरी है, सारे आपको एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में काम करना है। कभी ये नहीं करना कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं मंडे वाले मिड में काम करता हूँ, नहीं। आपको उसी एक्सपायरी में काम करना है और इसी तरीके से काम करना है। आपको भले 200 क्वांटिटी लेना है, 100 क्वांटिटी लेना है, 150 क्वांटिटी लेना है, लेकिन आपको 2 से 3 कैंडल में काम करना है। इट मीन्स कि ईजिली आप खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2 से 3 कैंडल किधर जाने वाला। मार्केट गिर रहा है, आपको पता है कि मार्केट एक बार उठेगा। एक अगर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट आपने ड्रॉ किया ना, तो उस लेवल से मार्केट आपका उठेगा। मार्केट ऊपर उठ रहा है तो आपको पता है कि अगर आपने और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा ड्रॉ कर रखा है प्रीवियस डेटा को लेके, तो वहाँ से मार्केट आपका एक बार फॉल होगा, और होता है ही है। यहाँ पर मार्केट पहले जैसा नहीं है कि अगर चल रहा है तो चलता जा रहा है, नहीं। अब मार्केट इस तरीके से चलता है। देखिए, अब मार्केट चलता है ट्विंग ट्विंग ट्विंग, इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, थोड़ा कॉमेडी हो गया। सो दैट कि मार्केट आपका इस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे जहाँ मन उसको करना है।
चलना है, क्योंकि उसको इधर भी चीज़ें जीरो करना है, इधर भी चीज़ें जीरो करना है, बीच वाले को देते हैं। यानी कि आपको स्कैल्पर बनना है एकदम, मतलब स्कैल्पिंग करना, स्विंग करना, छोटे छोटे ट्रेड लेना है, कैंडल्स को पकड़ने। 15 से 20 मिनट के कैंडल पकड़ लिया, आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट, देखिए एक्सपायरी का आप ट्रेड करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास 30 के फंड है, 50 के फंड है, तो हमारे पास कितनी एक्सपायरी, हमारे पास 5 एक्सपायरी है इन अ वीक, तो हमारे पास पूरे के पूरे 5 एक्सपायरी है, और आपके पास है 50 के। मैं नहीं मानता 50 के, नॉर्मल ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर 20 के एटलीस्ट, ठीक है। डिवाइड कर दो 4 के, ठीक है, कितने हो गए 4 के। अगर पर एक्सपायरी यानी कि पर डे वाले एक्सपायरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है 5 डे के काम में हो जाएगा। 4 के यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब इसके पीछे कारण बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। अगर आप मोस्टली पूरे 2 महीने के एक्सपायरी की एनालिसिस करेंगे ना, 3 महीने का कर लो आप, कभी ऐसा एक्सपायरी नहीं गया कि एक तरफ से जो है 5 रुपये वाली चीज़ जो है, एक 10 पैसे वाली चीज़ जो है 1000 रुपये, 1000 रुपये कह रहा हूँ, 100 रुपये गया है, बहुत बार हुआ है। और वही 300 वाली चीज़ जो है वापस कितने पे, 1 रुपये पे आया है, और उसके बाद वो भी गया है। इट मीन्स कि मैंने आपको पहले कहा था कि उनको मतलब नहीं है कि 1 रुपये की चीज़ 1000 रुपये पे जाए, उनको मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि 1000 की चीज़ कैसे 1 रुपये पे आ जाए वापस, ठीक। तो जिस तरीके से अगर आप देखेंगे हम मार्केट को, किस तरीके से ये एक दिन ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर साइड करके, यानी कि जिसने भी कॉल और पुट लिया जीरो, ठीक है, वो ऐसा करेंगे हमेशा। तो आपको एक्सपायरी में सारे अगर पैसे लगा देते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट, आप सोचिए कि ज़्यादा लॉसेस बनेगा तो क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये अपने फंड को बचा रखना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 4 के आपको लॉट बना लेने हैं, यानी कि 4 के आपको यूज़ करना है पर एक्सपायरी। और पर एक्सपायरी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी आएगी। इसमें 10 का लॉट आता है, सेंसेक्स में, बैंक एक्स में आपका 15 का लॉट आता है, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट आता है, एंड मिड कैप में आपका 75 का लॉट आता है, और निफ्टी में आपका 50 का लॉट आता है, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट आता है, ठीक है। उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4000 में कितना आएगा। और ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होगा, तो देखिए टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। कुछ मत करिए, डिस्प्ले बंद रखिए, आराम करिए, जो करना है ऑफिस का काम करिए, घर का काम करिए, कुछ नहीं करना। जब आप मार्केट में होंगे तो मार्केट गएगा, ट्रेड लो, कुछ नहीं करना आपको। 1 से 2 बजे से लेकर 3 बजे, ये जो 3 घंटे है ना, आप आराम से डिस्प्ले ओपन ऑन करो, चार्ट लगाओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाओ। यही जो 3 घंटे आपको ट्रेडिंग करना है। 1 बजे के करीब आपका जो 1 बजे आप एंट्री लोगे, चीज़ें देखोगे, थोड़ी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, थोड़ी प्रीमियम हाई होगी, सो दैट कि आपको इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। जैसे ही 130 के पार होगा, 140 होगा, इसकी प्रीमियम पूरी तरह से गिर जाएगी। और जैसे 2 PM होगा, इसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये काम करना है कि 1 से लेकर 3 बजे के बीच में आपको मार्केट बैठना, पूरे दिन मार्केट में आपको नहीं बैठना। इन्हीं के बीच में आपको स्विंग ट्रेडिंग लेनी, इन्हीं के बीच में आपको स्कैल्पिंग करनी, जो भी करना है। और एक्सपायरी के दिन जो है, आप देखिए बहुत सारे लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं कि वो जब स्कैल्पिंग करते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, और जब वो लॉन्ग बैठते हैं वो लॉस में जाते हैं। अगर सहमत हो तो आप ये काम बता सकते हैं। और जब वो अगर कैंडल ट्रेड करते हैं, यानी कि एक कैंडल बाय करते हैं, काउंटर ट्रेड लेते हैं, या एक कैंडल सेल करते हैं, तो वो लोग बहुत प्रॉफिट होते हैं। इट मीन्स कि पुट बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं, और वो एक कैंडल 2 कैंडल पे काम करते हैं, वो प्रॉफिटेबल होते हैं। इट मीन्स कि स्कैल्पलर ये काम हो गया, ठीक है। तो ये काम आपको हर एक एक्सपायरी करना है, ठीक। लॉन्ग नहीं बैठना, इस उम्मीद में नहीं बैठना कि 10 रुपये वाली चीज़ सो जाएगी। अगर वो दिख रही है तो बेटर हो, रिस्क लेना है तो, लेकिन नहीं लेना तो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करो, ठीक। और एक्सपायरी वाले दिन आपको काउंटर ट्रेड पूरा लेना है। देखिए क्योंकि डेली एक्सपायरी है, ठीक है,
एक एक डेली एक्सपायरी है, तो आपको काउंटर ट्रेड बिल्कुल लेना है। लोगों को क्या होता है ना, कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बज रहा है 130, ठीक है, और इन जगहों पे कोई 100 रुपये का प्रीमियम अगर एक्सपायरी वाला डे होगा तो ये गिर के 10 रुपये पे आ गया होगा, ठीक है। और फिर वापस जब ये मार्केट गिरा ना, किसी ने पुट लिया होगा, पुट का जो 100 का प्रीमियम गिर के जो है 10 या 5 रुपये पे आ गया होगा, और लास्ट में 10 रुपये पे आ गया होगा, और लास्ट में मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फॉल करता है, ठीक। तो जब मार्केट फॉल करता है ना, तो ये 5 रुपये की जो चीज़ है ना, ज़्यादा 15 रुपये या 20 रुपये ही गया होगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी होगी, 25 रुपये ज़्यादा गया होगा। तो मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता, ठीक है, प्रीमियम मेरा डिके हो जाता। अब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा साइडवेज लगाने वाले, तो एक्सपायरी में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अगर जो भी सिचुएशन में अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप 1-2 बजे आ रहे हो तो चीज़ें आपको दिख रहा है। अब लोगों को क्या होता है ना कि यहाँ पर उन्होंने 10 रुपये एंट्री किया, तब लोग पता है क्या करते हैं, मोस्टली गलती क्या है, वो रिपीट क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये जो चीज़ मैंने एंट्री कर लिया तो छोड़ो, अब ये गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, नहीं, वो एग्ज़िट नहीं करते, सोचते कि मेरा टारगेट है। अरे नहीं भाई, जब आपका 10 रुपये का चीज़ जो है इसी लेवल तक आते आते 25 रुपीज़ हो गया, और जब ये वापस जाएगा ना 5 मिनट में ही, ये वापस 10 रुपये पे आ जाएगा, तो मैं पहले इसको एग्ज़िट क्यों नहीं करूँगा, फिर इसको 10 पे क्यों नहीं बाय करूँगा। ये गलती मोस्टली ट्रेडर दोहराते हैं, और मैंने भी बहुत ये गलती दोहराया था कि नहीं, मैं इसको तो जब तक 50 नहीं होगा तब तक मैं बेचूँगा नहीं। तो भाई मेरे, जब तक ये वापस 15 मिनट यहाँ रुक गया ना, तो ये 50 तो नहीं जाने वाला, वापस 10 से धीरे धीरे अगर यहाँ तक जाएगा ना, तो वापस 30-35 तक जाएगा। लेकिन रिस्क कितना है, जो मेरे को 15 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था इस लेवल पे निकलने का फ्लो में, वो मैंने गलती करके वेट कर लिया इस लेवल तक, और जबकि मेरे को 10 रुपये हुआ, अगर नहीं गेन होता तो यहीं पर रुक जाता, फिर वापस ये 10 रुपये पे आ जाता, फिर 1-2 रुपये पे आ जाता। तो काउंटर ट्रेड लेना, काउंटर ट्रेड इट मीन्स कि आप या तो एग्ज़िट कर लो, या फिर यहाँ पर उल्टा ट्रेड ले लो, एग्ज़िट करके दूसरा ट्रेड ले लो, सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबल हो गया। फिर आपको उस लेवल पे आपको एनालिसिस दिख रहा है, उसी लेवल पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका मार्केट नीचे एक साइड आपके अकॉर्डिंग जा रहा है, किसी भी वे में जा रहा है। देन उसके बाद आपने फिर एग्ज़िट कर लिया 2-3 कैंडल के बाद, देन उसके बाद दोबारा आपका काउंटर ट्रेड आपने लिया। तो एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे, फ्राइडे की एक्सपायरी आप देख लेंगे सेंसेक्स की, जो मैं कॉल दे रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि 10 रुपये की चीज़ ना वापस आपका यहाँ तक आता है तो वापस 10 रुपीज़ पे आ गया। अब लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ तक तो बाई चांस 50 पहुँच गया, आप सोच रहे हैं कि 100 पहुँच जाएगा, या फिर वापस जो है मैं ट्रिल करके इसको 40 पे एग्ज़िट करूँगा, नहीं, वो सीधा जो है 10 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी के दिन क्या करना है, काउंटर ट्रेड लेना है, कैंडल स्टिक वाले ट्रेड लेने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपको वो प्रॉफिट दे के जाए, ठीक है। मैं जो है मनी मैनेजमेंट का मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपको रखना है, और रिस्क कितना रखना है, सिंपल सी बात है कि 4K अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग अ 4K इन एवरी एक्सपायरी, सो यू हैव टू पुट 25 to 30% कैपिटल का आपको रिस्क रखना है। इट मीन्स कि 25%, 400, 500, 600 रुपये जब आप एंट्री करते हैं ना, तो 600-700 रुपये आपको रिस्क रखना है। तो आप उसी लेवल पे एंट्री करेंगे, सिंपल सी मेरा मानना था, आप उसी लेवल पे एंट्री करेंगे जहाँ से आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगा है ये कंट्रोवर्शियल जवाब है कि हम एंट्री करते हैं तो सीधा 500, तो भाई मार्केट प्राइस पे मत करो ना। जब आपको लग रहा है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस तगड़ा है, तो आप एक और तरीका आता है। देखिए मैंने क्या तरीका बना रखा है, मैंने ये तरीका बना रखा है कि ये देखिए, ये नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस आपके सेंसेक्स के सारे हैं, ठीक है। अभी ये लिख नहीं रहे कॉल पुट, ये कॉल पुट है, ये एक्सपायर हो चुके हैं ना, तो दिख नहीं रहे, तो ये सारे कॉल पुट। यहाँ पर बहुत सारे बक्से होते हैं, मतलब कि इस वाले लेवल से आपको बक्से मिल जाते हैं और ट्रेडिंग डिस्प्ले मिल जाती है। तो यहाँ पर कॉल पुट, इसके ऊपर आप RSI लगा दो,
ठीक है। 2-3 जो है मूविंग एवरेज इसके ऊपर लगा दो सारे ऑप्शंस पे। अब इन ऑप्शंस को भी तो एनालाइज़ करो कि किस प्राइस पे जाएगा। अगर ये ऑप्शन का आपको प्राइस पता चल गया ना, ऑप्शंस का प्राइस पता चल गया कि मेरे को कहाँ एंट्री करना है, तो आपका लॉस नहीं होगा, लिमिटेड होगा। ये नहीं कि लॉस नहीं होगा, मैं भगवान बन गया, नो दैट, आपको लॉस होगा लेकिन लिमिटेड होगा। 1-2 रुपये का लॉस हुआ, ये नहीं कि आप एंट्री कर रहे हो और 20 रुपये माइनस में हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। और ये जो ऑप्शंस के एंट्री वाली जो है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, सो दैट कि आप उसको वॉच कर लेना, आपके इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स, ठीक है, बैंक एक्स, ठीक है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और आपका एक और आता है USDNR। कितनी एक्सपायरी? 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपायरी, पूरे 7 एक्सपायरी, एक दिन 2 है, बाकी सब एक एक दिन है, ठीक है। सो कि ये आपको इनके लेवल्स, सिंपल सी बात है, इनके लेवल्स पेड है, इनके लेवल्स में यूट्यूब पे डिस्क्लोज नहीं करने वाला। कुछ चीज़ें यूट्यूब पे मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, सो दैट कि वो चीज़ें फिर फॉलो नहीं होती ढंग से। काफ़ी चीज़ें USDNR, देखिए USDNR का जब मैं स्टार्ट किया था 2019 में, मैंने USDNR का एनालिसिस स्टार्ट किया था, बहुत तगड़े तगड़े ट्रेड लग रहे थे। और जब सारे लोगों को पता चला USDNR के बारे में कि यहाँ लोग पैसे छाप रहे हैं करेंसी मार्केट के अंदर, सारा का सारा मार्केट फिट्टूस हो गया। ये USDNR चलने का नाम नहीं लेता, करेंसी मार्केट चलने का नाम नहीं लेता। ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ गए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा बायर्स बढ़ गए। इनको लग रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में पैसे न कमा के करेंसी में पैसे कमाना, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि इसको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन टाइम जोन के अंदर। तो करेंसी को आपको पता ही हालत क्या हो गया, इतना कुछ मैंने करेंसी के ऊपर प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो आप अगर उनके लेवल्स आपको चाहिए कि वो लेवल्स कौन कौन से, जहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, तो लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे PDF के अंदर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप, सीधा आप ज्वाइन करके हेलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से आप ज्वाइन हैं तो आप वहाँ से भी आप हेलो हाय कर सकते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, कीप ग्रोइंग ऑलवेज। और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय दुर्गा माता।